गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने पार्ट 1 में करा दिया है। तो जिसने पहले क्वेश्चन के सभी 18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो वीडियो के पार्ट 1 में जा कर के और देख लें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी 6 फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 3 के सभी 12 वेरी सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है, यदि 18, a, 10 समांतर श्रेणी में तो a का मान क्या होगा। देखिए दो तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या तो दो क्रमागत पदों के मध्य में अंतर समान करके, ठीक है, d का मान समान करके और इसका a का मान निकाल लो, या फिर जो है आपका समांतर माध्य के फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समांतर माध्य से कर रहा हूँ। a का मान होगा a+c/2 अर्थात 18 + 10/2 जो हो जाएगा 28/2। आंसर आएगा 14। ठीक है। उसके बाद में है बिंदु P और Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला बता रखा है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ऐसे करके करेंगे 7 और 3 10/2, -3 और 9 6/2। तो ये हो जाएगा आपका 5, 3। ये आंसर हो गया। उसके बाद में है sin 60 और cos x 60 को लिख सकते हैं 1/sin 60। ऐसे ही ये है cos 30 और sec 30 को लिखा जा सकता है 1/cos 30। cos 30 से cos 30 हो गया, sin 60 से sin 60, ये हो गया 1 + 1 = 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। आगे चलते हैं। एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 है, तो देखिए रेडियस हो जाएगी इसकी 7। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हेमिस्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। ये हो गया 3 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 = 154 और 154 का 3 से गुणा करेंगे तो 462 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स 1, 4, 5 इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक हम जानते हैं जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो ही बहुलक होता है। तो प्रेक्षण 4 जो है इसमें सबसे ज़्यादा बार आया 3 बार, तो इसका बहुलक भी 4 हो जाएगा। ठीक है। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17, ऊपरी वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा 24 है, तो निचली वर्ग सीमा क्या होगी। ऊपरी वर्ग सीमा 24 दे रखी है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है क्या, ऊपरी + निम्न/2। तो वर्ग चिन्ह हमें 17 दिया है, 17 बराबर ऊपरी दे रखी है 24, निचली वर्ग सीमा हमारे पास में है नहीं, x मान लो भले, /2 इसको कर देंगे। तो 17 दूनी 34 बराबर 24 + x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 10, 34 में से 24 घटेगा तो। ठीक है। इस तरह से हमारे सारे 6 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक के। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 है तो रेडियस दे रखी है 14, चाप की लंबाई दे रखी है 22। देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है πr/θ/180, जो हमें कितनी दी है 22। वैल्यू पुट करो 22/7, आर की वैल्यू है 14, थीटा हमें चाहिए 180 बराबर 22। तो 22 से 22 कटेगा, ये आपका ये 7 से कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 90 बार, तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री थीटा। उसके बाद में यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 × भुजा स्क्वायर, जो दे रखा है 864 और पूछा गया है तो इसके एक फलक का। देखिए घन का एक फलक जो है वो वर्ग की आकृति का होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। डायरेक्ट ही a² की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 6 से इसको काट दो, 6 × 6, 6 × 24, 6 × 24, a² की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 144। और यही जो है हमारे घन के एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, 144। उसके बाद में निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है, जो दे रखी है x की वैल्यू 3, 5, 7, 9, ये x की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है बारंबारता कितनी, 6, 7, 5 और 6। सबसे पहले CF का मान निकालेंगे।
जो होगा आपका 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24। देखिए सिग्मा एन का मान कितना आया 24, इसमें बटे 2 करेंगे n/2 कितना आएगा 24/2 अर्थात 12। अब 12 से ठीक बड़ी सी कौन सी 13, तो 13 के संगत जो माध्यक प्रेक्षण का मान है यही, ये 5 हमारा क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, तो इसका माध्यक हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पासे की एक फेंक पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखिए 5 पासे पर 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं, 5 से बड़ा एक ही अंक है 6, तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या ऊंचाई के हैं। यदि शंकु का आयतन, देखिए वॉल्यूम ऑफ ए कौन दे रखा है आपको 1/3 पाई r² h बराबर कितना 66 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होता है फ्रेंड्स पाई r² h, डायरेक्ट ही 3 से गुणा करा दो तो 3 छक्की 18, 3 छक्की 18 और 19, 198 सेंटीमीटर क्यूब आपका बेलन का आयतन आ जाएगा। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट ही सबसे पहले तो परीक्षण के मानों को बढ़ते हुए आरोही अवरोही क्रम में जमाएंगे। मैं आरोही क्रम में इसको जमा रहा हूँ 17, 18, 19, 20, 25, 27 और 29। तो फ्रेंड्स माध्यक हम जानते हैं बीच वाले प्रेक्षण का मान होता है, तो डायरेक्ट ही 20 इसका आंसर हो जाएगा। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यदि ज्ञात है राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है श्याम के जीतने की। देखिए श्याम तब जीतेगा जब राम मैच को हारेगा, और राम के मैच के जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो हारने की हो जाएगी 1 - 4/5। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। उसके बाद में दो घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। देखिए ऐसा ही सवाल हमारा प्रश्नावली के अंदर है एक्सरसाइज का डायरेक्टली, इसमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है भुजा, यहाँ 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दो घनों को मिलाया जाएगा संलग्न फलकों को, तो भुजा आपकी जो है बेसिकली कितनी हो जाएगी 2 और 2 मिलकर के 4, तो लंबाई होगी 4, चौड़ाई अभी भी 2 है, और ऊंचाई कितनी है 2। तो घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ये हो जाएगा LVH। तो 4 × 2 × 2, 2 दूनी 4 चौका 16 आंसर आ जाएगा।